पाठ है सुभाषतानी। सुभाषतानी मीन्स होता है सुंदर वचन। पुस्तक अस्था तू या विद्या, पुस्तक में दी हुई विद्या या पुस्तक में लिखी हुई विद्या। पर हस्तगतम धनम, दूसरों के हाथ में दिया गया धन। कार्यकाले समुत्पन्ने, जरूरत पड़ने पर या समय पड़ने पर। न सा विद्या, न तो वह विद्या काम आती है, न तद धनम, न तो वह धन काम आता है। दूसरे श्लोक का इंडियन भाव। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठकर। जो बालक को नहीं पढ़ाते हैं ऐसी माता शत्रु के समान है और पिता दुश्मन के समान है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जैसे हंस की सभा के बीच में बगुले की भांति ऐसे मनुष्य या ऐसे मानव शोभा को नहीं पाते हैं या शोभा को नहीं देते। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, मित्रहीन को सुख कहाँ। चौथे श्लोक का इंडियन भाव। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, गले का आभूषण सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण शास्त्र है। भूषणे किम प्रयोजनम, तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। पांचवें श्लोक का इंडियन भाव। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि, कार्य की सिद्धि परिश्रम से होती है, न मनोरथे, न की इच्छाओं से। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। छठे श्लोक का इंडियन भाव। बच्चे ध्यान देंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। पहला परोपकार पुण्याय, दूसरों का भलाई करना, दूसरों का उपकार करना पुण्य है। दूसरा पापाय पर पीडनम, दूसरों को कष्ट देना, दूसरे को दुखित करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, यह पाप है। अर्थात दूसरों को कष्ट देना पाप है। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्त्यलोके भूभारभूता मुनिस्वरूपेण मृगा चरन्ति। जिन लोगों के पास न तो विद्या होती है, न तो तप, न तो दान, न तो ज्ञान, न तो शील, न तो गुण, न तो धर्म होती है, ते मर्त्यलोके भूभारभूता, वे सब मृतलोक में अर्थात पृथ्वी पर भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूप में होते हुए भी पशुओं की भांति इधर उधर घूमते फिरते हैं। यह आपका पाठ 1 का पाठ है सुभाषतानी का हिंदी अनुवाद।